हमारे जीवन में पढ़ाई का कितना महत्व है ये तो सभी जानते हैं। हर माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चों से कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और कई बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करते भी हैं। पर कुछ लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। पता क्या है, पढ़े लिखे होने के बाद भी काफ़ी लोग जाहिल होते हैं। से शायद मेरी भाषा में तो ये बोलेंगे कि पढ़े लिखे गंवार। पर ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा? ये मेरी अपनी सोच है। आपकी सोच क्या है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरा मानना ये है कि पढ़ने लिखने के बाद जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जो हमें मिलती है शिक्षा, कुछ शिक्षा हमको घर से मिलती है, कुछ शिक्षा हमको अपने विद्यालय से मिलती है। तो क्या सीखते हैं? काफ़ी लोग ये होते हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने से बड़ों का अनादर करना और जगह जगह गंदगी फैलाना, ये भी एक शिक्षा का ही आधार है ना। पर अभी मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आ रही थी आज ऑफिस को। मेरी लेट शिफ्ट थी क्योंकि रास्ते बंद रहते हैं आज 26 जनवरी की वजह से। तो मैं जब आ रही थी तो एक पढ़ा लिखा इंसान काफ़ी मतलब सही कपड़े पहने थे, गाड़ी से उतरा वो, और एक साफ़ सुथरी जगह देखा, हल्का हल्का सा वहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा था कि जहाँ गाड़ियाँ नहीं आती हैं। ठीक है, तो कट मार के जैसे मैं अपनी गाड़ी निकाल के लेके गई, तो वो बंदा उतरा और उसने दीवार में टॉयलेट कर दी। वहाँ मतलब मैं देख के मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा ऐसा मन कर रहा था ना उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँ। पर क्या बोल सकती हूँ, जब उसको शर्म ही नहीं थी, मतलब लग रहा था उसके कपड़े से, वेशभूषा से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा इंसान है। जाहिर सी बात है गँवार तो होगा नहीं। काफ़ी बड़ी गाड़ी थी उसकी। तो ये चीज़ें देखने में, सुनने में ना बड़ा मन खराब होता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक कहानी सुनाती हूँ मैं, जो मैंने बहुत पहले सुनी थी, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक गाँव में हम 3 औरतें होती हैं, और 3 औरतें बूढ़ी औरतें होती हैं, और तो 3 बूढ़ी औरतें आपस में बात करती हैं कि मेरी बहू बहुत सुंदर है और बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी जॉब करती है। तो दूसरी बोलती है हाँ मेरी बहू भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जॉब करती है। तो तीसरी औरत ये बोलती है कि मेरी बहू तो गंवार है, गाँव की है, कुछ नहीं पता उसको दिन दुनिया का, बस घर का चूल्हा चौका करती है और मेरी सेवा करती है। तो तीनों पानी भर के जब जाने लगते हैं तो रास्ते में उसकी पहली वाली की बहू मिलती है। तो वो अपनी सहेलियों से कहती है देखो मेरी बहू आ रही है। सामने से उसकी बहू आती है, काफ़ी सजी हुई होती है, कोट पैंट पहना होता है उसने। आती है और कहती है देखो मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। हाथ में फाइल होती है उसकी, और वो बगल से निकल जाती है और अपनी सास की तरफ देखती भी नहीं है। दूसरी आती है, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, उसको अच्छे ओहदे में होती है, गार्ड होते हैं उसके आसपास। तो वो भी अपनी सास से बात नहीं करती, वो भी आगे निकल जाती है। जो तीसरी वाली होती है जिसकी बहू गंवार होती है, तो वो आती है। जब वो सामने से निकलती है तो कहती है ये है मेरी बहू। तो कहते हैं अच्छा। साधारण से उसने कपड़े पहने होते हैं, तो कहते हैं, वो औरतें देखती है बड़ा अजीब सा मुँह बनाती है। तो वो बहू जो आती है, उसकी तीसरी नंबर की जो बहू है वो आती है और अपनी माँ के हाथों से जो पानी का घड़ा भर के लेके जा रही होती है, उनके अपनी माँ के हाथ से, सास के हाथ से घड़ा लेती है और कहती है कि अरे माँ जी आप मत आया करो पानी भरने, मैं किस लिए हूँ, मैं जरा सा कुछ काम करने लग गई और आप पानी भरने चले गए। वो अपनी माँ को प्यार से जैसे डांटना होता है वो करने लगी। तब उसकी सास ने बोला कोई बात नहीं, मैं भी खाली बैठी थी तो इसीलिए मैं घड़ा लेके इन लोगों के साथ आ गई कुएं में पानी भरने। तो वो दो बहुएं, जिनकी दो पढ़ी लिखी बहुएं थी, वो दोनों औरतें उसकी तरफ देख के कहने लगी अरे हमारी बहू बगल से निकल गई हमारे और हमसे बात तक नहीं करी, उसने देखा तक भी नहीं, और इसकी बहू, कितने संस्कार हैं इसके अंदर। तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़े लिखे? वो पढ़ी लिखी थी और बगल से उसकी सास वहीं पर जा रही है और वो बात तक नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी बहू सासू ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। गांव के लोग हैं, पुराने कपड़े पहने होंगे, गंदे कपड़े पहने होंगे, कहीं उनके पोजीशन पे एक धब्बा ना लग जाए इसलिए उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन जिसने, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने ये सारी चीज़ें कुछ नहीं देखी। तो ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। ऐसे पढ़े लिखे होने से तो अच्छा है ना कि तुम अनपढ़ हो, गंवार रहो, कम से कम इज्जत करना तो सीखोगे, किससे कैसे बातें करते हैं, किससे कैसे बातें नहीं करते हैं।
किससे क्या बातें करनी चाहिए, किससे क्या बातें नहीं करनी चाहिए। कम से कम जो अनपढ़ लोग होते हैं वो अपने माँ बाप, बच्चे अपने आसपास के माहौल को दिखा के अपने बच्चों को ये तो ट्रेंड करते हैं कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं है। मत पढ़ो यार, मत पढ़ो। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो जंगली बना दिखा रहे हो आप। पढ़ाई किसको कहते हैं, विद्या किसको कहते हैं? ताकि अपने दिमाग के जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग गलत हैं, जहाँ गलत लोग हैं वहाँ अच्छों की भी कमी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। पढ़े लिखे जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, पर कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ मैं, उन कुछ लोगों की जिन्हें कुछ नहीं पता दिन दुनिया का। जैसे एक जानवर खाता है और हकता है बस, तो वो चीज़ें ना कभी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख के ना मेरा मन ना बड़ा विचलित होता है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज ये मेरी अपनी मन की भावनाएं थी जो मैंने व्यक्त करी और आप लोगों को बताया और शेयर करी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।